हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एनालिसिस करने वाले हैं। सीडीएस में जितने भी प्रीवियस 4 पेपर्स में क्वेश्चंस आए पॉलिटी के, उनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एनालिसिस किया कैसे। मैंने प्रीवियस 4 पेपर्स लिए हैं सीडीएस के, और वो सारे के सारे चारों पेपर्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप से निकाल सकते हैं उन पेपर्स को, या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बाकी सारे एनालिसिस भी किए हैं, जैसे कि जियोग्राफी का हो गया, साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इकोनॉमिक्स भी किया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें इन सारे सब्जेक्ट्स में एक फ़िक्स्ड पैटर्न है। तो आप चाहें तो बाकी की वीडियोज़ इससे देख सकते हैं। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा यहाँ पे। तो बात करते हैं CDS 123 की। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था रिट्स से। एक सवाल आया था। दूसरा सवाल आया था सोशल जस्टिस, एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, सोशल जस्टिस बेंच नाम से। उसमें पूछा गया था कि इस बेंच को लगाने वाले जज का नाम क्या था। और यहाँ पे रिट के बारे में तो सर्टियोरारी रिट के बारे में पूछा गया था उस बार। फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा गया था कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है कौन सेटअप कर सकता है। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में ये सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछा होता है कि सॉलिसिटर जनरल इंडिया के फैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में पूछा होता है। फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इनके बारे में पूछा हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी सवाल पूछे आए थे। और DPSP, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं मिलेंगे हर एक पेपर में, बट फिर भी। फिर बेंचमार्क केसेस, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक सवाल आया था। पंचायत से एक सवाल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट EWS के बारे में पूछा गया था कि EWS का अमेंडमेंट नंबर कौन सा है, और भी कुछ चीज़ें पूछी गई थी। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पूछा हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में भी पूछा हुआ था। फिर CDS 223 में देख रहे हैं आप, पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछे थे, कुल मिला के 5 ही सवाल पूछे थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चंस का किस तरह से ये हेर फेर करते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा सवाल पूछ ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे देखिए, ये लगभग 8 से 10 सवाल पूछे हैं। फिर यहाँ पर भी अगले में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ही सवाल पूछे हैं। तो पॉलिटी का ऊपर नीचे होता रहता है। और CDS 124 में टाइप्स ऑफ रिजीम, टोटलिटेरियन रिजीम की डेफिनेशन पूछी हुई थी। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पूछा हुआ था। 2 क्वेश्चंस थे, जिनमें कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी था। DPSP के बारे में एक और सवाल, लीगल एड से रिलेटेड सवाल था कि लीगल एड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इससे 2 सवाल आए थे। पता नहीं क्या प्यार हो गया था एग्जामिनर को। ह्यूमन राइट्स एक्ट, फिर से भाई ह्यूमन राइट्स के बारे में एक और सवाल। बेंचमार्क केसेस से एक सवाल पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी जिस रिट की वजह से आई थी, उसको रिट को डालने वाला कौन था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा हुआ था। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक आपके पढ़ने के लिए। ओके, फेमस स्टेटमेंट्स, ये भी पिछले 2 पेपर से पूछ रहा है। BR अम्बेडकर के बारे में पूछा हुआ था कि सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 224 में इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में पूछा हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पूछा था। फेमस स्टेटमेंट्स 2 आई हैं इस बार। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बेंचमार्क केसेस, यहाँ पे पूछा गया था कि जो IPC है उसका सेक्शन 377, उसके अगेंस्ट किसने रिट पिटीशन डाली थी या फिर पिटीशन डाली थी। एक NGO का नाम था, पूछा था। स्पेशल एरियाज़ के बारे में पूछा हुआ था उसने एक सवाल कि यहाँ पे शेड्यूल्ड वो ट्राइबल कुछ था। हाँ, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पूछा था कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कौन अपने डिस्क्रिप्शन से बना सकता है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पूछा हुआ था। IT एक्ट 2000 से पूछा हुआ था और लोकसभा स्पीकर से। अब ये मैंने चारों पेपर जो हैं
इनको अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो कुछ खास ऐसा पैटर्न तो समझ नहीं आता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से पिछले जो मैंने पेपर्स दिए हैं और देखे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि उनसे सवाल आ जाए, क्योंकि पॉलिटी में ऐसा है, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में भी पूछता रहता है, और पार्लियामेंट के बारे में बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट। इसके अलावा डीपीएसपी हो गया, ओके, रिट्स के बारे में हो गया। फिर इनके अलावा बेंचमार्क केसेस हो गए। रिट्स के अलावा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, ये भी बहुत पूछता है। इमरजेंसी प्रोविजंस, और अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ये भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनसे कि सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कम से कम ये सारे टॉपिक्स तो तैयार कर ही लेने हैं। अगर यहाँ पे 10 सवाल आते हैं तो ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 4 से 5 सवाल तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी 5 सवाल पता नहीं कहाँ से उठा ले वो, ये भी हिस्ट्री की तरह ही करते जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में भी कहीं से भी पूछ लेता है, वैसे ही पॉलिटी में भी आजकल ऐसे ही कर रहे हैं कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, बाय बाय, जय हिंद।